दोस्तों, आज मैं आपको इटली और रोम की लोक कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने और समझें। पुराने समय में यूरोप में धनी लोग अपने यहाँ दास रखा करते थे। उन दासों को अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। ऐसे ही एक दास का नाम एंड्रोक्लीस था। एंड्रोक्लीस का स्वामी अपने दासों के साथ पशुवत व्यवहार करता था। उनसे बहुत काम लिया जाता था, फिर भी उन्हें भूखा रहना पड़ता था। एंड्रोक्लीस को भी दिन रात यातना सहनी पड़ती। एक दिन यातनाओं से तंग आकर वह चुपके से भाग गया। वह जंगल की और पहाड़ियों के बीच एक गुफा में रहने लगा। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसने सामने से आते हुए एक शेर को देखा। एंड्रोक्लीस डर गया। वह शेर से दूर भागना चाहता था, परंतु उसे उपयुक्त अवसर नहीं मिला। शेर धीरे धीरे उसके पास आया और बैठ गया। वह अपना अगला पैर बार बार उठाकर एंड्रोक्लीस को कुछ इशारा कर रहा था। एंड्रोक्लीस का भय दूर हो गया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि शेर के पंजे में एक बड़ा सा कांटा गड़ा हुआ था। उसने तुरंत कांटा खींचकर निकाल दिया और घाव पर जड़ी बूटियों का रस डाल दिया। शेर को आराम मिला। उसने एंड्रोक्लीस को कोई हानि नहीं पहुंचाई। शेर और एंड्रोक्लीस गुफा में एक साथ रहने लगे। इधर एंड्रोक्लीस को खोजने के लिए स्वामी के सिपाही जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने एंड्रोक्लीस को गिरफ्तार कर लिया और अपने स्वामी के पास ले आए। स्वामी ने उसे कारावास में डालने तथा एक मास बाद भूखे शेर के पिंजरे में डाल देने का हुक्म दिया। नियत तिथि को स्वामी ने दरबार लगाया। एंड्रोक्लीस को कारावास से निकालकर भूखे शेर के बड़े से पिंजरे में डाल दिया गया। भूखा शेर लपका, परंतु एंड्रोक्लीस को देखते ही वह शांत पड़ गया। एंड्रोक्लीस के पास आकर वह उसके सामने बैठ गया। उपस्थित जन समूह यह दृश्य देखकर चकित रह गए। वास्तविकता यह थी कि यह वही शेर था जिसके पंजे से एंड्रोक्लीस ने कांटा निकाला था। शेर एंड्रोक्लीस को पहचान गया था। एंड्रोक्लीस ने तब स्वामी को पूरी घटना बतलाई। यह सुनकर सभी लोग चकित रह गए। उन्होंने स्वामी से प्रार्थना की कि एंड्रोक्लीस को दासता के बंधन से मुक्त कर दे। स्वामी ने लोगों की बात मान ली। उसने एंड्रोक्लीस को ढेर सारा धन देते हुए कहा, एंड्रोक्लीस, आज से तुम स्वतंत्र हो। तो यहाँ पे ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, ये जो कहानी थी, कथा थी, लोक कथा। ठीक है, लोक कथा इटली और रोम की थी। ठीक है ना। और लोक कथा किसे कहा जाता है? लोक कथा जो वहाँ के लोगों के द्वारा सुनाई जाती है। ठीक है। यह कथा जिनके माध्यम से यह आई है उनका नाम है डॉक्टर अनीता पांडा जी। ठीक है। तो आपने यह कथा सुनी। और जो इस कहानी में आवाज़ देने वाले हैं वो है अरिहंत जैन। ठीक है। कक्षा 6ठी A के छात्र हैं जिनकी ये सुरीली आवाज़ आपने सुनी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, अन्य कहानी में। तब तक के लिए सुनो भाई। अब तीन थी, 4 थी, पता नहीं, 4-5 गलतियां थी। खड़ा हो आगे। यहाँ पे तो खड़ा हो, बैठ जा। इनाम कहाँ है? चलाओ मैं तेरे लिए। मैं यहाँ खड़ा रहे। एक किताब पकड़ ले हाथ में। किताब दो भाई से एक। सुनो, और ये 3-3 बैठते हैं ना, खाली डेस्क में बैठ जाओ उधर सारे।
अरे वहाँ बैठ जा, आ जा, फोटो में आएगा, थोड़ा दूर उधर बैठ। अरे तू क्यों उठ रहा है? बस ठीक है, तुम लोग नहीं आओगे, तुम वहाँ बैठो, चारों पांचों बैग रहने दो ही। अरे यार बकवास कर रहा है। अरे जाओ वहाँ, मास्क थोड़ा ऊपर लगाओ, मास्क लगाओ सभी, हाँ मास्क थोड़ा लगा लो, और आगे बैठो। अरे हाँ जा भाई, मास्क लेके। अरे क्या ये क्या मतलब है? अरे हिंदी की भेजना, कोई सी हिंदी, किसी कोई हिंदी निकाल। अरे वहाँ बैठ जा भाई, पीछे उधर बैठ जा, पेंट लगा तो साफ कर लेते। सर ये दे दें यहाँ नहीं आओगे तुम? कहानी की दे दें। हाँ कहानी जाओ, ये कहानी है, कहानी है। बैठ जा, मास्क मास्क सर जी सही है। थोड़ा आगे हो, कुछ पढ़ना नहीं है, बस दिखाना है, मेरी तरफ मत देखना, तुम सारे इसकी तरफ देखो। अबे कहाँ कूद रहा है ओ खटरमल, वहां चला जा, नहीं आ रहा तू। यार इसमें फोटो ना मजेदार नहीं आ रही। रुको रुको, बस 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 बस, ओए हाथ नीचे, हाथ नीचे, तरीके से बैठो। अब वो वाले रह गए, उधर वाले बताओ। इसमें ना सिंगल लाइन बैठे हो, इधर वाले वहां जाओ, तुम उठ जाओ, 1 2 3 3 उठ रहे। अबे जा जा, भाग भाग, अरे जा ना, इधर आ ले, यहाँ बैठ, यहाँ आराम कर। ओए पीछे जाएगा, बैठ जा, 3 3 नहीं बैठने बोला, लास्ट में ऐसा नहीं। अरे थंबनेल बनाने के लिए ले रहा हूँ यार, फोटो समझते नहीं हो तुम। थंबनेल थंबनेल जे सही आएगी भाई। आ नीचे बैठ जा रहे हो, लास्ट वाला। बस अब मेरा थंबनेल बन जाएगा। बैठ जाओ, ऐसा है, सुनो अब